टेस्ट योरसेल्फ। चलिए टेस्ट लीजिए आप लोग अपना। किस चीज का लेंगे? सिंटेक्स का लेंगे, यानी कि एरर फाइंडिंग का लेंगे कि सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ एक बार में आपके पास करीबन 5 सेंटेंस आएंगे और उनके लिए आपको तकरीबन तकरीबन 50 सेकंड का टाइम मिलेगा। 50 सेकंड में आपको पांचों सॉल्व करने हैं और उसके बाद फिर आपको आंसर बताए जाएंगे कि एक्चुअल में आंसर क्या है। आप मिलाएंगे आप कितने आपके सही हैं, और इस तरह से पूरे टेस्ट में करीबन 25 सेंटेंस होंगे कुल मिलाकर। और ये पार्ट 1 है। अगर जरूरत पड़ी आपके स्कोर कम होता है तो मैं एक पार्ट 2 और बनाऊंगा इसका, तो आप पहले तैयारी करना फिर पार्ट 2 को यूज करना। चलिए 5 सेंटेंस है आपके पास। वर्क हार्ड लीस्ट यू मे फॉल। सेकेंड, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। थर्ड, कोल्ड ऑन हिमालयाज इज टेरिबल। फोर्थ, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। फिफ्थ, देर इज नो एनी मिल्क इन द ग्लास। और टाइम शुरू होता है आपका अब। बनाइए फटाफट जल्दी से। 50 सेकंड है आपके पास, 50 सेकंड्स ओनली। जल्दी करें। टाइम खत्म हो रहा है आपका। टाइम अप। चलिए आंसर देखते हैं। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड। यू लीस्ट के साथ में नहीं आता, ओनली शुड आता है, तो में हटेगा, शुड आएगा। इट इज आई हु एम। देखो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका हु। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। इसके अनुसार आएगी आई। आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ एम आता है। चलिए, होल्ड ऑन द हिमालयाज कहने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, हिमालय से पहले दा लगता है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। एडवर्ब स्वीट होता है, स्वीटली एडवर्ब नहीं होता, फास्टली नहीं होता, लेटली नहीं होता। स्वीट, फास्ट, लेट रट लो तीनों, इनमें एल वाई नहीं लगता है। और यहां पर आया है देयर इज नो एनी मिल्क। देखिए नो भी नेगेटिव सेंस देता है और एनी भी नेगेटिव सेंस देता है, तो एक चीज के लिए दो दो नेगेटिव सेंस नहीं लगाए जाएंगे, तो केवल नो लगा लिया, एनी को हमने यहां से हटा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 सेंटेंस है अगले। This wood is superior than that. Second, he went to Lucknow by a car. Third, walk carefully lest you do not fall. और फोर्थ है I gave her a 10 rupees note. फिफ्थ है I do not give him any further reply. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी करें। 50 सेकेंड्स है आपके पास। अब तो निकल गए उसमें से बहुत सारा। जल्दी करें जल्दी करें। आपका टाइम खत्म हो रहा है अब। आंसर देखें। दिस वुड इज सुपीरियर, देन नहीं आएगा, टू आएगा, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, यानी कि वो एडजेक्टिव जिनके अंत में आई ओ आर आता है। एक दो को छोड़कर बाकी सबके साथ फिर देन नहीं लगता, टू ही लगता है। सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर। ही वेंट टू लखनऊ बाय कार आएगा। जब भी ट्रांसपोर्ट में यूज होती है कोई भी चीज तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। तीसरा, अभी अभी बताया था कि लीस्ट के साथ शुड आता है, दूसरी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी या एक्सिलरी नहीं आती, और साथ में नॉट भी नहीं आता क्योंकि नॉट यहाँ है। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न होके, तो इसमें नॉट यूज है, और जहां नॉट शामिल होती है तो फिर नॉट का यूज नहीं किया जाता, इसलिए केवल शुड रहेगा। तीसरा है आई गेव हर 10 रुपीज नोट नहीं होता, 10 रुपयों का नोट नहीं होता, 10 रुपए का एक नोट होता है, इसलिए रुपीज नहीं।
रुपी आएगा। और लास्ट में आता है आई डिड नॉट गिव हिम एनी फर्दर रिप्लाई। फर्दर की दो स्पेलिंग है, एक में ए आता है और एक में यू आता है। तो जो यू होता है उसका मतलब होता है और आगे, और जो ए होता है उसका मतलब होता है दूर। तो हम ये नहीं कह सकते आई डू नॉट गिव हिम एनी, दूर का रिप्लाई नहीं दिया, दूर का रिप्लाई नहीं, और आगे रिप्लाई नहीं किया। तो और आगे के लिए आता है FURTHER। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं 5 सेंटेंसेस। He is the member of an union. Second is he is stronger than me. Third, he enjoyed during the holidays. Fourth, this news is very good to be true. And fifth, I have been in this profession since 5 years। और टाइम शुरू होता है आपका अब। 50 सेकेंड्स हैं, जल्दी से करें। टाइम खत्म हो रहा है आपका। चलिए, टाइम ओवर हुआ। अब आंसर देखेंगे। ही इज द मेंबर ऑफ अ यूनियन आता है। यू से मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। और जब भी यू का प्रोनाउंसिएशन, यू का उच्चारण यू होगा तो उसके साथ ए का यूज होता है। ही इज स्ट्रोंगर देन, मी नहीं आएगा, आई आएगा। देन के बाद प्रोनाउन आता है, न कि ऑब्जेक्ट आता है। एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाना चाहिए, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के साथ आता है, ही के साथ हिमसेल्फ। फोर्थ में वेरी आया है, यहाँ वेरी नहीं आएगा, यहाँ टू आएगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इधर टू लगा हुआ है तो टू टू का यूज हुआ है इसमें। और लास्ट में आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि सिंस आता है निश्चित समय के लिए और 5 years दिया गया है जो अनिश्चित समय है, तो फॉर आएगा। आगे देखते हैं। द ब्रेड एंड बटर आर what we usually have for breakfast. Second, population of Delhi is larger than Lucknow. Of the two students, the one from the Delhi is the best. He is taller of two brothers. The philosopher and the poet has come। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी करें। लगभग आधा टाइम आपका खत्म हो चुका है। टाइम आपको होने जा रहा है, जल्दी करें। टाइम ओवर। देखते हैं आंसर। ब्रेड एंड बटर आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये प्रोनाउन में बताया था कि जब भी दो जो हैं एक वचन सिंगुलर के नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़कर एक ही चीज को बताते हैं, तो ब्रेड और बटर है तो अलग अलग, लेकिन जब ब्रेड बटर पे लग जाता है तो वो एक ही चीज बन जाती है। एक है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इज आएगा यहाँ पर। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ लखनऊ। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को देखूं तो देखो, कंपैरिजन जो होता है वो एक सी वस्तुओं के बीच में एक ही चीजों के साथ में होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन की हमने कंपैरिजन कर दिया लखनऊ से, कि दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है लखनऊ से। तो लखनऊ से नहीं है, लखनऊ की पॉपुलेशन से ज्यादा है। पॉपुलेशन का कंपैरिजन पॉपुलेशन से होना चाहिए। तो यहाँ या तो ये देना था द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखते, तो वहां लगा देते हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ। जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो दैट ऑफ, और अगर वो प्लूरल है तो दोज ऑफ। तो यहाँ पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है, पॉपुलेशन सिंगुलर में आएगी तो दैट ऑफ लगेगा। आगे है ऑफ द टू स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम द दिल्ली डन, सॉरी द नहीं आएगा, द की भी इसमें मिस्टेक है जो गलती से लिख दिया है।
इज द बेटर। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, और यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया है दो विद्यार्थी हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो दो के लिए पॉजिटिव या कंपेरेटिव आता है, तो हम इसको बेटर में चेंज करेंगे। साथ में एक मिस्टेक और है जो मैं यहाँ से चेंज नहीं कर पाया, द, दिल्ली से पहले द नहीं आएगा, तो इस द को भी आप यहाँ से हटा लें, ये द नहीं है आप, ओके। फिर नेक्स्ट है ही इज टॉलर ऑफ द टू। देखो दो आया, दोनों ब्रदर्स में जो है वो लंबा है, तो जब भी दो होगा तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। हाँ चलो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली हमने, लेकिन ऑफ द टू जो आता है तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द लगाते हैं। नॉर्मली हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव से भी लगेगा अगर ऑफ टू आएगा तो। और लास्ट का है द फिलोसफर एंड द पोइट हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग हैं, फिलोसफर है और एक व्यक्ति पोइट है, तो दो व्यक्ति हो गई यानी कि बहुवचन। हाँ अगर मैं यहाँ से द हटा दूं, द फिलोसफर एंड पोइट कर दूं, तो फिर मेरा ये सही है, क्योंकि दोनों में से एक के साथ द है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो फिलोसफर भी है और एक ही व्यक्ति है जो पोइट है, ये वो एक ही व्यक्ति है जो दोनों है, तो हैज हो जाता, लेकिन दोनों से पहले द है तो यहाँ हैव होगा। इस तरह से ये सेशन तुम्हारा यहाँ फिनिश।